जय श्री कृष्ण। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम बाहरी प्रदर्शनों या दावों से नहीं, बल्कि किसी के कार्यों की ईमानदारी और निस्वार्थता से मापा जाता है। भक्ति का सार निस्वार्थता, विनम्रता और शुद्ध हृदय में है। द्वापर युग में हमेशा इस बात पे बहस होती थी कि भगवान श्री कृष्ण का अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो कोई और नहीं, सिर्फ राधा है। मगर नारद मुनि इस बात से सहमत न होकर स्वयं को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। लेकिन जैसे ही देवताओं के बीच की ये चर्चा नारद मुनि के कानों तक पहुंची, उन्हें जलन होने लगी। श्री कृष्ण नारद मुनि के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। एक दिन जब नारद मुनि उनसे मिलने द्वारका नगरी पहुँचे, तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला प्रारंभ की। नारद मुनि को देखते ही श्री कृष्ण ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगे। नारद मुनि ने दर्द से तड़पते हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपको क्या हुआ? आप अपना सिर इस तरह क्यों पकड़ रहे हो? जिस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नारद ने पूछा, हे प्रभु, क्या इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, एक उपाय तो है। यदि मेरे सबसे बड़े भक्त अपने पैर धोते हैं और मुझे उनका चरणामृत अर्पित करते हैं तो मेरा सिर दर्द एक पल में दूर हो जाएगा। इस उपाय को सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोचते रहे। उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं निश्चित रूप से श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोता हूँ और उन्हें अपना चरणामृत अर्पित करता हूँ तो यह घोर पाप होगा और मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हालांकि सभी राधा को श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानते हैं, तो क्यों ना उसी से यह कार्य कराया जाए। कुछ देर विचार करने के बाद नारद मुनि भगवान की अनुमति लेकर तुरंत राधा के पास गए और सारी घटना के बारे में बताया। श्री कृष्ण के सिरदर्द के उपाय के बारे में सुनते ही बिना किसी देरी के राधा ने शुद्ध भक्ति से अपने पैर धोए और एक कटोरे में चरणामृत एकत्र किया, जिसे उन्होंने नारद मुनि को सौंप दिया। और बोली, हे मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं अपने प्यारे भगवान को दर्द में नहीं देख सकती। राधा के मुख से सच्ची भक्ति से भरे इन वचनों को सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वे समझ गए कि राधा वास्तव में श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। उन्होंने महसूस किया कि ये भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी जो उन्हें राधा की भक्ति और प्रेम की गहराई को समझने के लिए प्रभु ने रची थी। कहानी का नैतिक यह है कि भगवान के लिए सच्ची भक्ति
और प्रेम बाहरी प्रदर्शनों या दावों से नहीं, बल्कि किसी के कार्यों की ईमानदारी और निस्वार्थता से मापा जाता है। राधा का बिना शर्त प्यार और बिना किसी झिझक या खुद के लिए श्री कृष्ण की पीड़ा को कम करने की तत्परता ने उनकी अद्वितीय भक्ति को प्रदर्शित किया। ये हमें सिखाता है कि भक्ति का सार निस्वार्थता, विनम्रता और शुद्ध हृदय में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें।